वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ का हो सकता है अंतिम वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा टाइम मैनेज हो रहा है, तो अपन फिर से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेकर आएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी या फिर नेक्स्ट जो भी अपनी बेसिक क्लास होगी वो प्रक्षेप्य गति पे आधारित होगी। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्शन मोशन पे। ठीक है दोस्तों, तो अपन को जितना भी है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और यहाँ पर जो भी कर रहे हैं ये कोई टाइम वेस्ट वाला काम नहीं है। यहाँ पर जितना भी करवा रहा हूँ, जितना भी अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हूँ, अच्छे क्वेश्चन कर रही हैं, अच्छा बेसिक अपना क्लियर हो रहा है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये सब चीज़ें भी अपनी साथ के साथ क्या हो रही हैं, अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर मत करना। और ये चीज़ भी कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ अपना पूरा एफर्ट ईमानदारी से दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और कैसी लगी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ फेस कर रहे हो, कोई भी बेसिक में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी कुछ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका रिप्लाई दूंगा। और उसमें जो भी होगा अपना सॉल्यूशन वगैरह जो भी है अपन शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी हर प्रॉब्लम के लिए रेडी है अपन। तो आज का ये क्वेश्चन क्या है वो देखो दोस्तों। कोई कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेता, तो गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कि 10 सेकंड में वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है कोई कण, विराम अवस्था से प्रारंभ होगी। तो कण के अंतिम सेकंड यानी कि 10वें सेकंड में कण की गति, कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कि जो 10वां सेकंड है, लास्ट जो सेकंड है, अंतिम सेकंड 10वीं, उसमें उसने कितनी दूरी तय की है कण ने, वो पूछना चाह रहे हैं। तो ये भी मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 20 मीटर, 19 मीटर, 25 मीटर और 18 मीटर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए nवें सेकंड के लिए तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है? SN बराबर U प्लस A/2 सबको याद है? उम्मीद है सबको याद है और सबको पता भी है। ठीक है, ए क्या यहाँ पे त्वरण है, यू क्या है, विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है, तो यू बराबर क्या हो गया? 0। तो SN बराबर क्या आ गया? A/2 क्वेश्चन और छोटा हो गया अपना। अब क्वेश्चन छोटा तो हो गया, लेकिन अपन को एन का मान तो पता है 10वां सेकंड में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर और क्या चीज़ चाहिए अपन को? ए चाहिए। ए कहाँ से लाएंगे? ए लाने के लिए दोस्तों अपन को गति के समीकरण नंबर 2 पर जाना पड़ेगा। गति का समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। दूरी और समय के बीच में ये जब बात की जाएगी तो गति के समीकरण नंबर 2 पर, द्वितीय समीकरण पर जाना पड़ेगा, जो कि क्या कहता है? एस बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। और यू तो पता ही आपको 0 है। एस कितनी है? 100। एस कितनी है? 100 मीटर। और टी 10 सेकेंड। तो ए का मान निकल जाएगा। यू प्रारंभिक वेग 0, यू बराबर 0, ये पूरे को टोटल को 0 कर देगा, प्लस 1/2। ए तो ज्ञात करना है और टी कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या बचा है? 100, 1/2 ए इंटू 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ए कितना निकल कर आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास क्या आ गया? त्वरण आ गया। जब त्वरण का मान आ गया है तब अपन ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें रखेंगे मान। 10वें सेकंड के लिए आ जाएगा, मतलब जो अंतिम सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है? 2। ए का मान कितना है? 2 बटा नीचे कितना है? 2, 2 गुना एन का मान कितना है? 10 माइनस 1। यहाँ से कितना है? 2 में 2 का भाग देंगे 1 का हो जाएगा। अंदर क्या है? 10 को 2 से गुना किया 20 माइनस 1। तो यहाँ से एस 10 बराबर कितना आ गया? 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, तो 19 मीटर। यानी कि कर्ण ने अंतिम सेकंड में 19 मीटर दूरी तय की है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब जिसके पास सूत्र याद है, उसके अलावा उसके अंदर
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र तो ये लगेगा पता चल गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्या काम कर रही है कि ए का मान कैसे निकालना है। ए का मान जब सेकंड समय और दूरी दे रखी है तो अपन को पता है समय और दूरी के बीच में संबंध गति के समीकरण नंबर 2 में है। ये चीज़ अपन को पता है, ये समझ अंदर है, तभी अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों बेसिक ज़रूरी है। तो यहाँ पे u 0 रखेंगे और 1/2 a और t का स्क्वायर कर दिया, तो अपने पास सारा सिस्टम कैंसिल आउट करके त्वरण कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर 19 मीटर आ गया। यानी कण ने 9वें सेकंड 10वें सेकंड जो अंतिम सेकंड है उसमें 19 मीटर दूरी तय की है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया और अपन कॉन्सेप्ट भूल गए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सूत्र तो पता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ अटक गए, यहाँ आकर अटक गए, एक मान कैसे निकालना, तब दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब ये क्वेश्चन कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आएंगे तो अपन समझ जाएंगे। अब ये इस क्वेश्चन से अगर अन्य टाइप के भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो अपने अंदर समझ पैदा हो गई कि क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है और कैसे कॉन्सेप्ट आगे यूज़ करना है, कौन सा सूत्र कब लगाना है, तो ये चीज़ें और भी बेटर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि कल से अपन, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, कल से उम्मीद है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो अपन वापस अपना बेसिक वाले रूटीन पे आएंगे और प्रक्षेपीय गति से रिलेटेड वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।